कि हम सब पार्ट 7 में जो कि 10वां बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले वो जरूर देखें। महत्वपूर्ण सूत्र बता रहे हैं जो कि बार-बार एग्जाम में पूछा गया है और फिर से 2026 में बहुत संभावना आने की। सब इसमें देखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बहुत बार पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निम्नलिखित में कौन है, ऐसा पूछ देता है। इसको आ जाइए देखते हैं। त्रिभुज, ये मानिए देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका ए बी और सी ये हमारे पास त्रिभुज है। तो त्रिभुज देखिए ये है, तो इसका निर्देशांक x1/1 x2/2 और x3/3। तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये जो खाली स्थान तुमको आपको दिख रहा है ना, यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसी को बोलते हैं हम क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसी का हमको फॉर्मूला लिखना है। तो आ जाइए हम सब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही खतरनाक है, इसलिए देखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट, इसको इस प्रकार से लिखते हैं x1 ब्रैकेट इस प्रकार से दे देंगे, प्लस दे देंगे फिर x2, फिर ब्रैकेट दे देंगे, फिर प्लस x3, फिर ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए x1 x2 x3 दे दिए हैं, याद करने का थोड़ा तरीका बता रहे हैं। और इसमें होता क्या है ना, एक यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद फिर वापस 1 आएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर x1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद क्या बताएं 2, तो बाई वाला 2 से शुरू होगा। 2 के बाद 3, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आए x2, तो बताइए 2 के बाद क्या आएगा 3, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर बाई 3। 3 के बाद कौन आएगा 1, तो लिखेंगे यहाँ पर बाई 1 x3। अब बताइए 3 के बाद कौन आता है 1, यहाँ पर लिखेंगे बाई 1, 1 के बाद 2, तो बाई 2। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसको ध्यान से देखिए और याद करने का तरीका भी हम आपको बता चुके हैं, इसको रटना नहीं है, इस प्रकार से बताएं, इसको ध्यान से देखना और समझ जाना है और इसको याद रख लेना है, नहीं तो कंफ्यूज होकर इधर उधर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास इंटरेस्टिंग फॉर्मूला देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।